रूल ऑफ लॉ की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। 1800 के आसपास रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट सामने आती है। रूल ऑफ लॉ, देखो ये पॉइंट, उस समय इस बात के ऊपर चर्चा थी कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसे कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके बेसिक फीचर्स क्या होने चाहिए, लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं थी। तो इंग्लैंड में विशेष तौर पर यह बात रखी गई कि अगर मान लो कहीं पर किसी भी देश में अगर रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, विधि का शासन है, तो इसका मतलब वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, वहां डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। और इस तरीके से जो वर्ड रूल ऑफ लॉ था वो डेमोक्रेसी का पर्यायवाची बन गया, सिनोनिमस के नाम से उसको जाना जाने लगा कि वेयर इज रूल ऑफ लॉ देयर इज डेमोक्रेसी। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रूल ऑफ लॉ। इस तरीके से डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हुए। बाद में जब इसको और ज्यादा डिफाइन किया गया, इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा हुई, विचार आए, तो फिर न्यायिक प्रक्रिया को भी रूल ऑफ लॉ से जोड़ा गया, जस्टिस सिस्टम को भी। देखो, न्याय का बेसिक आधार यह समझा गया, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द लॉ इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस था, ये कह सकते हैं हम, कि समाज के स्तर पे न्याय सबसे मूल न्याय है, मौलिक न्याय है, फंडामेंटल जस्टिस है। और वो ये कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सबको बराबर मिल जाने चाहिए, सहभागिता बराबर हो। लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे हो, न्याय कैसे हो, हाउ द जस्टिस कैन बी डन और कंडक्टेड। तो देन ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज implied इन जस्टिस। ये भी माना गया कि अगर विधि का शासन है तो वहां पर न्यायिक व्यवस्था है। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन न्यायपूर्ण हो सकता है अगर वहां पर रूल ऑफ लॉ है। तो न्याय कैसे स्थापित किया जाए, तो अगर रूल ऑफ लॉ वहां पर है तो न्याय स्थापित हो जाएगा। इसलिए रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक जितनी भी सोसाइटीज थी 18वीं और 19वीं शताब्दी की विशेष तौर पर, वहां सिनोनिमस बना डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भी और जस्टिस का भी विशेष तौर पर। इसलिए भारत में भी, या जितने भी इस समय ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र है या कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ के माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये तय होता है। ठीक है। तो अब इन बात को हम, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, इसको एक छोटे से फॉर्म में लिख के और रूल ऑफ लॉ के ऊपर फिर आते हैं। इसलिए आपको रूल ऑफ लॉ समझ में आएगा कि वो जस्टिस से कैसे जुड़ा हुआ है, हाउ इट इंटरलिंक्ड विद जस्टिस। अभी तक हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, मुझे नहीं पता आप उससे क्या समझते हैं, बट द रूल ऑफ लॉ इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट, या कह सकते हैं इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय विच जस्टिस इज बीइंग डन, जस्टिस इज बीइंग कंडक्टेड बेसिकली। रूल ऑफ लॉ किसी शासन की वो प्रणाली है जिसके माध्यम से न्याय किया जाता है, न्याय प्रदान किया जाता है लोगों को। इट इज नॉट ओनली करेक्टिव जस्टिस बट इट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टू। ठीक है। रूल ऑफ लॉ से केवल प्रतिकारात्मक न्याय ही नहीं बल्कि वितरणात्मक न्याय भी किया जाता है। प्रतिकारात्मक न्याय में आप चीजें देख सकते हो, पनिशमेंट मिल गई किसी को,
या किसी की क्षति हुई तो क्षतिपूर्ति करा दी गई, दैट इज करेक्टिव जस्टिस। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर समाज के सभी लोगों का बराबर का अधिकार हो और उनको बराबर बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, तो ये कैसे कंडक्ट किया जाए? तो इट वाज डिफाइंड बाय दैट इफ देयर इज रूल ऑफ लॉ देन देयर इज जस्टिस। कानून का अगर शासन है, विधि का शासन है, तो वहां पर फिर न्याय है। क्यों? क्योंकि विधि के शासन में ही न्याय का तत्व छुपा हुआ है। इस तरीके से न्याय और रूल ऑफ लॉ, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हुए, आगे विचारकों ने इंटरलिंक किया। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ भी इंटरलिंक्ड हुए आपस में, है ना। तो इसमें एक और बात सामने निकल के आती है, और वो ये है कि लोकतंत्र और न्याय भी जुड़े हुए हैं आपस में। डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो जस्टिस कनेक्ट विद ईच अदर। इफ देयर इज ट्रू डेमोक्रेसी, then we can say that there is also justice in society. But if there is not democracy or true democracy, then we can state that there is partial justice or no justice in society. और फिर इसी का मतलब होता है क्रांतियां, रिवॉल्यूशन। आप बांग्लादेश को इसी फॉर्म में देख सकते हो। बांग्लादेश में जो फेलियर हुआ गवर्नमेंट का, उसका एक एस्पेक्ट ये भी है, इफ देयर इज नॉट a true democratic process, then we can state that there is also neither any type of justice in society। और फिर उसका रिजल्ट होता है रिवॉल्यूशन के रूप में, क्रांतियों के रूप में। इस तरीके से डेमोक्रेसी और न्याय भी जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। तो तीन चीजें हम लोगों ने, मैंने आपको बताई, जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और ये 18वीं 19वीं शताब्दी तक आते आते इंटरलिंक्ड हो गई। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, एंड सेकंड इज justice and rule of law, and third is democracy and justice। These three things linked with each other, और ये जाके एंड होता है फाइनली रूल ऑफ लॉ पर।